नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष परमार अपने YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं कथा सुनाऊंगा गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है जो मोक्षदायिनी है। यानी कि जो गंगा में स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। गंगा को धरती पर लाने के लिए एक बहुत ही कथा प्रचलित है, बहुत ही सुप्रसिद्ध कथा प्रचलित है। अयोध्या के एक राजा हुआ करते थे, राजा सगर। उनके 60,000 पुत्र थे और दूसरी रानी से उनके एक पुत्र था। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ के साथ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वो घोड़ा जहाँ भी विचरण करता है वो भूमि यज्ञ करने वाले की हो जाती है। जब इंद्र को ये लगा कि राजा सगर स्वर्ग को भी जीत सकते हैं तो उन्होंने चुपके से उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय आराधना में व्यस्त थे, वो तपस्या कर रहे थे, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने घोड़े को छुपा लिया है, उन्होंने बांध लिया है, चोरी कर लिया है। तो उन्होंने कपिल मुनि से जैसे उनके मन में आए अपशब्द काफ़ी बोले। कपिल मुनि तपस्या से जगे, उन्हें देखा कि राजा सगर के पुत्र उन्हें गालियां दे रहे हैं, उन्हें अपशब्द बोल रहे हैं, तो उन्होंने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दिया और राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं के वहीं भस्म हो गए। अब क्योंकि ये उनकी अकाल मृत्यु थी तो उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। जब राजा सगर को इस बात का पता चला तो वो कपिल मुनि के पास पहुँचे, उनकी अनुनय विनय की और उसका एक तोड़ उन्होंने राजा ने कपिल मुनि से पूछ लिया। कपिल मुनि ने बोला कि जब गंगा या माँ गंगा जब स्वर्ग से या विष्णु लोक से ब्रह्मलोक से उतरकर जब धरती पर आएंगी और आपके पुत्रों की जो अस्थियां हैं उन्हें स्पर्श करेंगी तो इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन तब तक इन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर राजा सगर घोड़े को ले गए। उन्होंने पहले अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया, उसके बाद उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। राजा सगर की तपस्या से काम नहीं हुआ, फिर उनके पुत्र अंशुमान, असमंजस उनके पुत्र, फिर दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन्होंने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए ब्रह्मदेव की बहुत तपस्या की। माँ गंगा उस समय ब्रह्मा जी के कमंडल में उपस्थित थी। ब्रह्मा जी के कमंडल में वो कैसे आई? असल में माँ गंगा भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे से निकली थी, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में समाहित कर लिया था। तो जब राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, मैं गंगा को मुक्त कर दूंगा, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज है कि उसकी धारा से पृथ्वी का विस्फोट हो जाएगा। तो जब स्वर्ग से वो उतरेंगी, ब्रह्मलोक से जब वो उतरेंगी तो उन्हें संभालने के लिए कोई चाहिए, तो आप भगवान शिव की तपस्या कीजिए, सिर्फ वही है पृथ्वी लोक पर जो उन्हें अपने सर में धारण कर सकते हैं। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान ने प्रसन्न होकर बोल दिया कि ठीक है, गंगा जी आएंगी तो मैं उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लूँगा। जब गंगा जी आज के दिन यानी गंगा दशहरा के दिन गंगा जी धरती पर आई थी, उससे पहले वो शिव जी जब वो धरती लोक पर आए तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और करीब 3-4 महीने तक उन्हें अपनी जटाओं में बांधे रखा। तब भगीरथ ने भगवान शिव को फिर से प्रसन्न किया। बोले महादेव, ऐसे मेरा काम तो नहीं चलेगा, मेरे पूर्वज तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब माँ गंगा आए, कब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। आपने तो उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्होंने जटाओं से माँ गंगा को मुक्त किया। तो माँ गंगा भगीरथ के साथ पीछे आगे आगे चलने लगी, पीछे पीछे गंगा जी और आगे आगे राजा भगीरथ। वहीं रास्ते में राजा ऋषि जमुनी का आश्रम था, तो गंगा के वेग से ऋषि का आश्रम बह गया
ऋषि को बहुत क्रोध आया, उन्होंने गंगा को पी लिया। अब फिर भागीरथ के लिए फिर परेशानी भाई, जिस काम के लिए लेके आए थे वो काम तो अभी हो नहीं पाया है, बीच में अड़चनें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने ऋषि की विनती की तो ऋषि ने माँ गंगा को अपनी जांग से निकाला, इसलिए माँ गंगा का एक नाम जानवी भी है। जब वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, उन्होंने राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श किया तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये थी कथा माँ गंगा के धरती पर आने की, जिसे हम गंगा दशहरा के नाम से बोलते हैं। गंगा दशहरा के दिन पर्व कैसे लेना चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं। गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अगर हो सके तो गंगा में स्नान करें, अगर ना हो सके तो जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं आप उनमें स्नान कर सकते हैं। नदियाँ भी आपके आसपास नहीं है तो आप तालाब में स्नान कर सकते हैं। तालाब भी नहीं है तो आप अपने घर में पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के और माँ गंगा का आह्वान करके भी स्नान कर सकते हैं। अगर आप नदी में या तालाब में स्नान करते हैं तो उसके बाद आप सूर्य देव को जल अवश्य दें। हालांकि सूर्य देव को जल आपको घर पे भी देना चाहिए, लेकिन सूर्य देव को जल कब देना है? जब सूर्य उदय होते हैं, यानी कि जब लाल लाल सूर्य दिखते हैं, वो सही समय होता है सूर्य देव को जल देने के लिए। सूर्य देव को जल देने के लिए अपने, अगर आप नदी में हैं तो आपकी नाभि तक जल होना चाहिए, यानी कि सूर्य को जब आप जल अर्पित करते हैं तो उनके छींटे, जल के छींटे आपके पैरों पे कभी नहीं पड़ने चाहिए। इसलिए अगर आप नदी या तालाब में जल देते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो नदी और तालाब में आप नाभि तक जल में अंदर खड़े हो जाएं। उसके बाद अंजलि में जल लेकर भगवान सूर्य देव को जब जल चढ़ाएं तो आपके हाथ आपके सर के ऊपर होने चाहिए, और जो जल की धारा होती है उसमें से आपको भगवान सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। अगर आप घर पे होते हैं और आप लोटे से या तावे के किसी बर्तन से अगर आप जल अर्पित करते हैं भगवान सूर्य देव को, तो अब भी आपके हाथ आपके सर के ऊपर होने चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस जल के छींटे आपके पैरों पे ना पड़े। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष है उन्हें ये पर्व अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी है। आपकी कुंडली में पितृदोष है, जब गंगा का पर्व आप लेंगे तो उससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपकी कुंडली में जो पितृदोष है वो शांत हो जाएगा। भगवान सूर्य को जब जल दें तो सूर्य का मंत्र भी बोलें, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या फिर ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो सूर्य को अपनी नंगी आंखों से सामने देखें और उनसे विनती करें कि हे भगवान सूर्य, हमें शक्ति दीजिए। तो जब आप भगवान से ऐसी प्रार्थना करेंगे तो आपके पितृदोष का समापन होगा। जय श्री राम।